अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, कैसे आप? अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, जिंदगी सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। तो आइए आज हम बनाने जा रहे हैं जो समोसे के शौकीन लोग हैं उनके लिए ये रेसिपी, और बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल से तरीके से ये रेसिपी बनेगी, बहुत जल्द और झटपट बनने वाली। तो ये है मेरे पास मैदा। मैदा आप अपने हिसाब से भी ले सकते हैं, जितनी आपने वो रोटियां बनानी है, बेलनी है, जो भी करना है वो उस हिसाब से आप कर सकते हैं। तो मैंने इस टाइम 2 कप मैदा लिया और इसमें ये 4 चम्मच जो है वो घी जाएगा। घी से ये होता है बहुत ही नरम और बड़ी खस्ता और मज़े की बनती हैं रोटियां। ये है एक आधी चम्मच से भी कम चाय वाली नमक, और ये है अजवाइन। अजवाइन आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, अगर पसंद है तो डाल लें, नहीं पसंद तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का लगता है अजवाइन का। तो अब हमने इसको पहले अच्छे से हाथ की मदद से मसल लेना है। इस तरीके से इसको हमने ऐसे, तो इसको हमने इस तरह गूंदना है जैसे हम आटा गूंदते हैं। ज्यादा सख्त डो नहीं इसकी रखनी और ना ही ज्यादा नरम रखनी है, दरमियानी सी हो। आटे से थोड़ी सी सख्त होनी चाहिए। तो ये देखिए इस तरह मिक्स हो गया और कितनी अच्छी सी मुट्ठी बन गई। जब समझे मुट्ठी तैयार हो जाए मैदे की, तब आपकी डो अच्छे से बन जाएगी। तो अब हमने इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालना है। पानी मेरे पास नॉर्मल है, ना मैंने गर्म लिया ना ही ज्यादा ठंडा है। तो इसको हम अच्छे से गूंद लें जैसे आटा गूंदते हैं। तो ये देखें मैंने इसको तकरीबन जो है वो 5 से 6 मिनट तक गूंदा है। और अब थोड़ा सा इसके ऊपर ऑयल लगा के 10 मिनट के लिए हम रख देते हैं, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए इस तरह। और ये देखिए ज्यादा ये नरम नहीं है जी। तो डो हमारी तैयार होने के लिए मैंने रख दी है, तो वो उतनी देर सेट हो जाएगी। तो अब हम इसका मसाला तैयार करते हैं। ये है मेरे पास चिकन तकरीबन 1 पाव था। इसको मैंने बॉईल करके थोड़ा सा नमक इसमें डाला और इस तरह छोटे छोटे बिल्कुल इसके रेशे किए, बिल्कुल छोटे छोटे, ताकि ज्यादा लंबे ना हो। ये है लहसुन और वो पुदीना और सब्ज धनिया। और ये है मेरे पास 4 आलू बड़े साइज के। और इसमें जो मसाले जाएंगे, सूखा धनिया, दड़ा मिर्च कुटी हुई, काली मिर्च, नमक, हल्दी और सुरख मिर्च। ये सभी जो है वो आधी चम्मच चाय वाली है। सभी मसाले मतलब इनकी मेजरमेंट जो है वो 1 ही चम्मच चाय वाली जो है वो आधी चम्मच है। तो आप अपने हिसाब से थोड़ा सा कम ज्यादा भी कर सकते हैं। तो अब मैं आलूओं को जो वो कद्दूकश की मदद से इस तरह इनको अच्छे से कर लेती हूँ। मैंने इसलिए किया कि इसमें कोई गुठली वगैरह जो है वो ना रहे। अगर आपने हाथ की मदद से करना है तो हाथ की मदद से भी इसको बारीक कर सकते हैं। किसी और चीज से अगर आपने करना है तो आप वो भी कर सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है। तो ये देखें अब ये सारी चीजें हम मिक्स कर देते हैं। तो ये मसाले जो हमने सारे रखे थे, आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। इतना मसाला जो वो इसमें बच्चों के लिए जो वो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि ज्यादा तीखा हो तो बच्चे फिर शौक से नहीं खाते। और इसमें मैं सब्ज मिर्चें भी नहीं डालूंगी क्योंकि मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ। तो अगर आपने बनाने हैं मेहमानों के लिए या अपने लिए या जैसे भी, तो आप उसमें सब्ज मिर्चें भी बारीक बिल्कुल काट के डाल सकते हैं। और इसको मैं अब अच्छे से मिक्स कर लूँ। तो ये देखें हमने मसाला बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया। इस टाइम पे इसमें आप नमक मिर्च चेक कर सकते हैं, अगर और ज़रूरत है तो और डाल सकते हैं। तो इधर हमारी डो भी बिल्कुल सेट हो चुकी है, ये देखें। तो इसी दौरान अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये देखें मैंने इस तरह थोड़ा सा खुश्का नीचे डाला और इसका पेड़ा बना लिया। तो अब हमने इसको बेलना है, जैसे रोटी बेलते हैं इसी तरीके से बेलना है।
तो वीडियो को आप एंड तक लाजमी देखा करें। अगर आप वीडियो को स्किप करके देखते हैं तो फिर आपकी डिश जो है वो अच्छी नहीं बनती, कोई ना कोई मिस्टेक आप कर जाते हैं। तो आप स्टेप बाय स्टेप वीडियो को पूरा फॉलो किया करें ताकि आपकी वीडियो हमारे से भी जो डिश है वो अच्छी बने। तो ये देखें, इस रोटी को हमने बिल्कुल गोल बेलना है। तो मेरे पास ये गिलास है, ये छोटा है गिलास, तो इसको मैं इस तरह दरमियान में रखूंगी। ये जो साइज है ये बड़ा है, थोड़ा सा बड़ा साइज नहीं रखूंगी। आप कोई ढक्कन रख लें या आपके पास कोई सा भी बर्तन है तो आप वो रख लें, छोटा कप रख लें। तो अब ये जो मटेरियल है सारा, उसको हमने इस तरह इसके ऊपर सेट कर देना है। इसी तरीके से चारों तरफ हमने लगाना है। तो ये देखें, ये ग्लास के निशान बन गया। तो अब मैं जो मटेरियल इधर रखने लगी थी वो मैं भूल गई हूँ। इस तरीके से ये मैंने नहीं बनानी थी डिश। इसको हमने इस तरह जो वो इसकी कटिंग करनी है। पहले हमने इस तरह इसकी कटिंग कर लेनी है। तो अब हमने क्या करना है, हमने इस सारे जो हिस्सा है ना, इसके ऊपर पानी लगा देना है। देखिए, ये उंगली की मदद से, हाथ की मदद से आपने इस तरह पानी लगा देना सारा इसके ऊपर। तो अब हमने ये जो मटेरियल बनाया है इसको हमने इस तरह रखना था, इस तरह। ये हम चारों तरफ से इस तरह रख लें। तो ये देखें, इस तरह हमने घुमा के इसको तो बिल्कुल इस तरह गोल कर लेना है। ये इस तरह ही हमने सारे बना लेने हैं। आप अपनी मर्जी से जौन सी आपको शेप अच्छी लगती है आप वही बना सकते हैं। तो ये देखें, ये शेप हमने इसकी बना ली है। तो अब हम इसको फ्राई करते हैं। तो ये देखें, इस तरीके से इतना ऑयल गर्म हो तो इसमें हम सारे डाल देते हैं और इसको फ्राई करते हैं। और इसकी शेप मैंने ज़रा समोसे वाली बना दी है इसकी। तो ये देखें, इसी तरह इनको उल्टा पलटा करके तो हमने अच्छे से फ्राई करना और गोल्डन सा कलर देना है इसको। तो मैंने इसमें चिकन डाला है, तो आप केले आलू भी डाल सकते हैं। आलू वाला भी मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द बनाऊंगी। तो ये देखें, माशाल्लाह क्रिस्पी क्रिस्पी से हो गए हैं। और मैंने इनको स्लो मीडियम टू लो फ्लेम पे, पहले हमने फ्लेम मीडियम करके गरम कर लिया ऑयल। उसके बाद मैंने इसको मीडियम टू लो किया ताकि आहिस्ता आहिस्ता सारा जो हो हमारा रोल अंदर तक पक जाए। तो ये देखिए, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और बड़े मज़े के बने हैं। और अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें और छोटे से प्यारे से कमेंट्स में लाजमी बताया करें कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगी। आपका दिल करता है तो आप चटनी, ये रायता दही का बना के इसके साथ खा सकते हैं, केचप के साथ खा सकते हैं, जिसके साथ मर्जी खा सकते हैं। मेहमानों को पेश कर सकते हैं और बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हैं। और बहुत ही मज़े और बहुत ही टेस्टी बनते हैं और बहुत जल्द बन जाते हैं। तो बिल्कुल इस तरह बाज़ार से भी मिलते हैं। तो आप आराम से साफ़ सुथरे तरीके से घर में खुद बनाएं और मुझे छोटे से कमेंट्स में लाजमी बताएं कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगी। तो आइंदा आने वाली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।